हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बैक माय स्टडी हाउस चैनल्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो आप लाइक कर दे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई होप सो आपको ये चैनल समझ आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं इस चैनल्स को। इसके लेसन्स का नाम है द लास्ट लेसन, जिसके राइटर हैं अल्फोंस डबेट। स्टार्ट करते हैं चैनल्स को, लेट्स गो। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamil had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. ये कहता है कि जब उस समय मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से चला था और मुझे डांटे जाने का बड़ा डर लग रहा था, विशेष रूप से इसलिए कि हम एम हमेल ने कहा था कि हमसे पार्टिसिपल्स पर सवाल पूछेंगे और मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। क्षण भर के लिए मैंने स्कूल में भागकर दिन बिताने के बारे में सोचा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। कितना सुहावना और चमकीला दिन था। The birds were chirping at the edge of woods, and in the open field back of the smelling the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rules of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. इसमें कहा गया है कि जब जंगल के बाहर शोर पर पक्षी चहचहा रहे थे और 8 मील के पीछे खुले मैदान में पर्शियन सैनिक प्रेयर कर रहे थे, यानी कि प्रेड कर रहे थे, यह सब पार्टिसिपल्स के नियमों की अपेक्षा कई अधिक लुभाना था, परंतु मुझसे स्वयं को रोकने की क्षमता थी और मैं जल्दी जल्दी स्कूल की ओर चल पड़ा। When I passed the Tuan Hall, there was a crowd in front of the bulletins board. जब मैं टाउन हॉल के पास गुजरा तब नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर्स, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई हैड थ्रो टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। इसमें कहा गया है कि पिछले 2 वर्षों की सारी बुरी खबरें वहीं से आ रही थी और युद्ध में पराजय, सेना में भर्ती होने के आदेश, कमांडिंग ऑफिसर की आज्ञाएं, और बिना रुके मैंने सोचा अब क्या बात हो सकती है। Then as I hurried by fast as I could go, the blacksmith Vecchus, who was there with his apprentice reading the bulletins, called after me, "Don't go so fast, Boop, you'll get to your school in plenty of time." फिर जब मैं तेज़ी से जाता हुआ उस लाहौर लोहार के पास से गुजरा जो अपने चेले के साथ समाचार पढ़ रहा था, वह मेरे पीछे से बोला, लड़के इतने तेज़ मत जाओ, तुम स्कूल काफ़ी वक्त से पहुंच जाओगे, क्योंकि उस टाइम उसके पास समय था। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रिच एम हमेल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और हाफता हुआ एम हमेल के पीछे बगीचे में पहुंचा। ठीक है। Unusually, when school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lesson repeated in unison, very loud, with our hand over our ear to understand better, and the teacher grade ruler rapping on the table. आमतौर पर जब स्कूल में प्रारंभ होता था तो बहुत शोर शराबा होता था, जो आज बाहर गली में भी सुनाई देता था। जैसे डेस्कों का खुलना बंद होना, बहुत ज़ोर से एक साथ मिलकर पाठ को दोहराना, कुछ ज़्यादा समझने के लिए हमारे हाथ हमारे कानों के ऊपर और अध्यापक का डंडा मेज पर बजता हुआ। But now it was also still
परंतु आज सब कुछ शांत था, बिल्कुल शांत। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशंस to get to my desk without being seen, but of course that the everything had to be as quiet as Sunday morning. मैं हमेशा बिना दिखे हुए ही अपने डेस्क पर पहुंचने के लिए शोर पर निर्भर रहता था। परंतु उस दिन सब कुछ रविवार की सुबह की तरह शांत था। Through the window, I see my classmate already in their place and M. Hamel walking up and down with his trebles, iron rulers under his arm. मैं हमेशा बिना देखे हुए डेस्क पर पहुंचने के निर्भर करता था और इसी तरह खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा जो पहले ही आ चुके थे और एम हमेल को तो भयानक लोहे का डंडा के लिए हुए कमरे में इधर उधर घूमते हुए देखा। उन्होंने एम हमेल को भयानक डंडा लेते हुए घूमते हुए देखा। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। मुझे दरवाज़ा खोलकर सभी के सामने अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड नो फाइटनेस आई वाज। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं शर्म से कितना लाल था और कितना भयभीत। But nothing happened. M. Hamel said me and said very kindly, "Go to your place quickly, little French. We were beginning without you." परंतु कुछ नहीं हुआ। एम हमेल ने मुझे देखा और दयालुता से कहा, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ छोटे फ्रेंच, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. बेंच के ऊपर से कूदकर मैं अपने डेस्क पर बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teachers had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black steel cap, all embroidered, that he never wore except on inspections and prize days. जब तक अपने डर पर मैं कुछ काबू न कर पाया, मैंने यही नहीं देखा कि हमारे अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट, अपनी झालदार कमीज़ और पूरी तरह कढ़ाई की हुई छोटी रेशमी टोपी पहन रखी थी, जिसे वह केवल निरीक्षण और पुरस्कार के दिन के लेवे के अलावा कभी भी नहीं पहनते थे। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. इसके अतिरिक्त सारा स्कूल बहुत ही विचित्र और गंभीर लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंच दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग्स quietly like ourselves had old Hazard with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. Everybody looked sad तक पहुँच चुके हैं। इसके अतिरिक्त सारा स्कूल बहुत ही विचित्र लग रहा था और गंभीर भी। इसके बाद परंतु जिस बात ने मुझे सबसे अधिक हैरान किया वह यह कि यदि सदा खाली पड़ी रहने वाली पिछले बेंचों पर गांवों के लोग हमारी तरह शांत बैठे थे। वह तिकोना टोप पहने बूढ़ा हॉसर, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर और इनके अतिरिक्त कई अन्य। Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer thumbed at the edge, and he held it open on his knees with the great spectacles lying across the page. हाँ, पेज की बात की हुई है तो आगे पढ़ते हैं। हर व्यक्ति उदास लग रहा था और बूढ़ा हॉस्टर एक पुरानी प्राइमर लेकर आया था। उसके किनारे मुड़े हुए थे जिसे उसने अपने घुटनों पर खोल कर रखा था। उसका बड़ा चश्मा पृष्ठकों के बीच में ही पड़ा था।
While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chairs, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is last lessons I shall give you." जब मैंने इस सब के बारे में हैरान हो रहा था तो एम हमेल अपनी कुर्सी पर बैठ गया और उससे गंभीर और शांत स्वर में, जो उसने मुझसे बात करते हुए अपनाया था, बोला, "The orders had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorient. The new masters come tomorrow. This is your last French lessons. I want you to be very attentive." मेरे बच्चों, यह मेरे द्वारा तुम्हें पढ़ाए जाने वाला अंतिम पाठ होगा। बर्लिन से आदेश आया कि अल्सेस और लोरेन की स्कूल में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। नया अध्यापक कल आ रहा है। यह तुम्हारा फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ है। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान दें। What a thunderclap these words were to me! कैसे चौंकाने वाले शब्द थे ये मेरे लिए। Oh, the wretches! That was what they had put up at the Town Hall. ओह, अभागे लोग! तो यही वह आदेश था जो इन्होंने टाउन हॉल पर लगाया हुआ था, मतलब नोटिस बोर्ड पर जो लगाया हुआ था। My last French lessons, why, I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for skiing birds' eggs or going sledding on the shore. मेरा अंतिम फ्रेंच पार्ट, क्यों अभी तो मुझे पूरी तरह से लिखना भी नहीं आया था, तो क्या मुझे और नहीं ढूंढना और नहीं सीखना चाहिए? मुझे तो तब वहीं रुक जाना चाहिए। ओह, मेरे पाठ न सीखने का कितना अफसोस था, और पक्षियों के अंडे ढूंढने का यह सारा पर फिसलते हुए जान के लिए। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history on the stands, were old friends, not that I could not give up. मेरी किताबें, जो थोड़ी देर पहले मुझसे एक समस्या लगती थी, जो ले जाने में इतनी भारी थी, मेरी व्याकरण और मेरा संतों का इतिहास अब मेरे लिए पुराने दोस्त बन गए थे, जिनको मैं त्याग नहीं सकता था। एंड एम हमेल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड never see him again, made me forget all about his rulers and how cranky he was. और एम हमेल भी इस विचार ने कि वह दूर जा रहा था कि मैं उसे दोबारा नहीं देख पाऊँगा। मैं उसके अंडे के बारे में भूल गया था, और यह भूल गया था कि वह कितना सनकी था। और हम कह चुके हैं। Poor man, बेचारा। It was in honor of this last lessons that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old man of the village were sitting there in the back bench of the room. बेचारा, उसने इस अंतिम पाठ के सम्मान ये रविवार को पहनने वाले सुंदर कपड़े पहन रखे थे, और अब मैं यह भी समझ गया कि गांव के बूढ़े कमरे पीछे क्यों बैठे। Why the old man of the village were sitting there in the back bench in the room, कि गांव के लोग बूढ़े कमरे के पीछे क्यों बैठे। It was because they were sorry to that they had not gone to school more. इसलिए क्योंकि वे भी खेद था कि वे स्कूल में और अधिक क्यों न गए थे। It was their way of thanking our master for his 40 years
of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. इसलिए क्योंकि उन्हें भी खेद था कि वे स्कूल और अधिक क्यों न गए थे। हमारे अध्यापक का उसका 40 वर्ष की ईमानदारी की सेवा का धन्यवाद करने के लिए उस देश के प्रति जो अब उनका न रहा तथा सम्मान प्रकट करके करने का उनका यह तरीका था। While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा था तो मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। It was my turn to recite. अब पाठ सुनाने की मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through very loud and clear and without one not mistake. मैं पार्टिसिपल्स के उस भयानक नियम को सुनाने के योग्य होने के लिए और उस नियम को बिना गलती किए और ऊंचे एवं स्पष्ट शब्दों में सुनाने के काबिल होने के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार था। But I go mixed up on the first word and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. मगर मैं तो पहले शब्द में ही अटक गया और अपने डेस्क को पकड़ धड़कते दिल से खड़ा और मुझसे सिर उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई थी। I heard M. Hamel say to me, I won't not scold you, little French, you must feel bad now. मैंने एम हमेल को मुझसे यह कहते हुए सुना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, छोटे फ्रेंड्स, तुम काफ़ी बुरा महसूस करते होगे। See how it is. देखो यह कैसे होता है। Every day we have said to ourselves, प्रतिदिन हम कहते हैं या कह सकते हैं अपने आप से, अरे आई वी प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीखूंगा। एंड नो यू सी वेयर्स वी हैव कम टू आउट, और अब देखो हम कहाँ तक पहुँचे हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल्स विथ अल्सैक शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। अल्सैस के साथ यही तो समस्या है, यहाँ के लोग सीखने को कल पर टालते रहते हैं। नो थॉस फिलोस आउट देयर्स विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू pretended to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. यहाँ के लोग सीखने पर कल पर टालते रहते हैं और अब उन लोगों के पास यह कहने का अधिकार होगा, यह कैसे है, तुम फ्रांसीसी होने का दम भरते हो और तुम अपनी भाषा को न तो बोल सकते हो और न ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, परंतु तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डेल टू रिप्रोच और सेल्फ्स विथ, परंतु तुम सबसे बुरे तो नहीं हो छोटे फ्रेंड्स, हमारे पास स्वयं को दोष देने के लिए बहुत कुछ है। और योर पेरेंट्स were not anxious enough to have you learn. तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने को अधिक इच्छुक नहीं थे। They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. वे तुम्हें किसी खेत या फैक्ट्री के काम पर लगाना चाहते थे ताकि थोड़ा धन और मिल जाए, और मैं भी दोषी हूँ। एंड आई, क्या मैंने कई बार तुम्हें पढ़ाने की बजाय, पहले पढ़ेंगे, आई वी बी टू ब्लेम्स आल्सो, क्या मैंने कई बार तुम्हें पढ़ाने के बजाय अपने फूलों के पानी देने के लिए नहीं भेजा था।
Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? तो यहाँ पूछते हैं, and when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? और जब मेरा मन मछलियाँ पकड़ने के लिए जाने को होता था तो तब मैं क्या तुम्हें छुट्टी न देता था? Then from one thing to another, M. Hamel went to on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people and enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. आगे जाते हैं, और प्रिजियंस एक्चुअली में वहाँ पे लिखा हुआ था। फिर एक बात से दूसरी बात पर निकलती रही। एम हमेल फ्रेंच भाषा की बात करता रहा। उसने कहा कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट और सबसे तर्कसंगत, और हमें अपने मध्य इसकी रक्षा करनी चाहिए और हम कभी इसे न भूलें, क्योंकि जब किसी समाज को गुलाम बनाया जाता है तो जब उस समाज के लोग अपनी भाषा को कस कर पकड़े रहते हैं तब तक ऐसा है कि मानो उनके पास अपनी आज़ादी को चाबी है, मतलब आज़ादी का चाबी है, आज़ादी का चाबी। देन ही ओपन्ड ए ग्रामर एंड रीड अस और लेसन्स, फिर उसने व्याकरण खोली और हमें हमारा पाठ पढ़कर सुनाया। एंड आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मैं यह देख कर हैरान था कि मैं उसको कितनी अच्छी तरह समझ रहा हूँ। ठीक है, कितनी अच्छी तरह समझ रहा हूँ। All this that seemed so easy. I think too that I had never listened too carefully, and that he had never explained everything with so much patience. यहाँ बोला जाता है, जो भी वह बोल रहा था कितना आसान लग रहा था, कितना आसान। मैं ये सभी सोचता हूँ कि मैंने कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं था, और यहाँ की इतने धैर्य से उसने हर बात कभी समझाई नहीं थी। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and put it all into our head at one stroke. कुछ ऐसा लगता था कि वह बेचारा व्यक्ति विदाई से पहले अपना सारा ज्ञान हमें दे देना चाहता था और एक झटके में सारा ज्ञान हमारे दिमाग में भर देना चाहता था। यहाँ आ चुके। आफ्टर द ग्रामर वी हैड लेसन्स इन राइटिंग। व्याकरण के बाद हमारा लिखने का पाठ था। That day M. Hamel had new copies for us, writing in a beautiful round and hand Franz Alsac and Franz Alsac. उस दिन एम हमेल हमारे लिए नई कापियाँ लेकर आया था जिन पर सुंदर गोल लिखावट से लिखा था फ्रांस अल्सेस। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of outtakes. ये शब्द छोटे छोटे झंडों जैसे लग रहे थे। लग रहा था कि जैसे हमारे डेस्क के ऊपर वे झंडों से लटक रहे थे। You ought to have seen how everyone sat to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the papers. काश कि आपने देखा होता कि कैसे हर एक काम में लग गया था और कैसी शांति छा गई थी। कागज़ के ऊपर पेन रगड़ की आवाज़ एकमात्र आवाज़ थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention
to them, not even the littlest ones who worked right on tracking their fish hooks as if that was French too. यहाँ बोला गया है कि एक बार कुछ भंवरे उड़कर अंदर आ गए पर किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया. On the roof the pigeons मतलब कबूतर cooed very low and I thought to myself, will they make them sing in German even the pigeons. यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चों ने भी नहीं, जो मछली पकड़ने के हुए ट्रेस कर रहे थे मानो कि वह फ्रेंच ही हो. छत के ऊपर कबूतर बड़े धीमी स्वर में गुटर गूं कर रहे थे और मैंने मन में ही सोचा, क्या वे इतनी कबूतर में भी जर्मन में ही गवाएंगे. एंड आगे पढ़ते हैं. Whenever I looked up from my writing, I say Hamel sitting motionless in his chairs and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. मैं जब भी अपनी लिखावट से सिर उठाकर देखता हूँ तो मुझे एम हमेल अपनी कुर्सी पर बैठा दिखाई देता था और एक के बाद दूसरी चीज़ को देखता हुआ मानो वह स्कूल के कमरे की हर चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहता हो. Friends for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the windows and his class in front of him, just like that. कल्पना करो 40 वर्ष से वह उसी जगह पर था, खिड़की के बाहर उसका बगीचा और उसकी कक्षा उसके सामने, ठीक उसी तरह. Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were tallers, and the hop-vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. केवल डेस्क और बेंच घिसक कर चिकने हो गए थे. अखरोट के पेड़ बगीचे में थोड़े लंबे हो गए थे और होप वाइन जो खुद उसने उगाई थी खिड़की से होते हुए छत पर चढ़ गई थी, मतलब वो लंबी हो चुकी थी. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर्स मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ पैकिंग देयर ट्रक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे. इन सबको छोड़ते हुए उसका दिल कितना टूट गया होगा. बेचारा उसकी बहन को ऊपर घूमते हुए और उनके बक्सों के सामान पैक करते हुए सुनना, क्योंकि अगले दिन उसको देश छोड़ना ही होगा. But he had the courage to hear every lesson to the very last. परंतु उसने इतनी हिम्मत थी कि वह उससे हर पाठ को अंत तक सुना. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted theirs ba be bi bo boo. Okay. लिखने के बाद हमारा इतिहास का पाठ था और बच्चे अपना बा बी बो बू बोलकर याद कर रहे थे. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. कमरे में बिल्कुल बूढ़े हौसर ने अपना चश्मा पहन लिया और दोनों हाथों में अपनी प्राइमर पकड़े उनसे अक्षर पढ़ने का प्रयत्न कर रहा था. You could see that he too was carrying. His voice trembled with emotions, and it was so funny to hear him that we all wanted to love and carry. आप देख सकते हैं कि वह भी रो रहा था. आवेग से भरी उसकी आवाज़ कांप रही थी और उसको ऐसा मनोरंजन अनुभव हो रहा था कि हम सभी हंसना और रोना चाह रहे थे.
आह, हाउ विल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। आह, कितनी अच्छी तरह से मुझे याद है वह अंतिम पाठ। एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रोक 12। उसी समय चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन आई एंग्लस। इसके बाद पूजा की घंटी। एट द सेम मोमेंट द टेम्परेचर्स ऑफ द प्रिंसियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिलिंग साउंडेड अंडर अवर विंडोज़। ठीक उसी क्षण ड्रिल से लौटते हुए पर्सियन लोगों के बिगुल हमारी खिड़कियां के नीचे बजने लगी। एम हमेल stood up very pale in his chairs. I never see him look so tall. बहुत पीले हुए एम हमिल अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मुझे वह कभी इतना लंबा लगा ही नहीं। My friends said I but something choked him. He could not go on. मेरे दोस्तों, उसने कहा मैं परंतु किसी चीज़ को से उसका गला रूंध गया, वह जारी नहीं रह पाया। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक ए पीस ऑफ चाल्क एंड बेरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। फिर वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा और एक चौक का टुकड़ा उठाया और फिर पूरी ताकत में उसके साथ ही जितना वह लिख सकता था उतने ही बड़े अक्षर में लिखा। वाइव लव फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लर्न हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड गेस्चर्स टू अस विद हिज हैंड। तब वह रुका और अपने सिर को दीवार पर झुकाते हुए कहा या देखा। बिना कोई शब्द बोले उसने हमें अपने हाथ में संकेत किया। स्कूल इज़ डिसमिस, यू मै गो। स्कूल समाप्त हुआ, तुम जा सकते हो। आई होप सो गाइज़, ये आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर्स। और अब हम कल कराने वाले हैं इसके क्वेश्चंस आंसर्स, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। और इसके सारे क्वेश्चन आंसर दिखा देती हूँ। इसके अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट क्वेश्चंस 2 हैं। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट और वर्किंग विथ वर्ड, नोटिस फ्रॉम, राइटिंग थिंग्स टू डू अबाउट यूनिट। ये हम सब आपको करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इतने के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद हुआ होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट ज़रूर कर दे। बाय बाय।